वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ारत ख़ज़ाना को हिदायत दी है कि सैलाबज़दा इलाकों में बिजली के बिलों में 1 माह के लिए इस्तिस्ना देने पर IMF से रब्ता करें। ज़रा ये बताते हैं कि वज़ारत ख़ज़ाना अब IMF के साथ इस मुमकिना रिलीफ पर बातचीत करे ताकि सैलाबज़दा इलाकों में लोगों को फौरी रिलीफ फराहम किया जा सके। रिलीफ पूरे पाकिस्तान के सैलाबज़दा इलाकों में दिया जाएगा। आपको बताएं कि रिलीफ की बात की जा रही है सैलाबज़दगान के हवाले से। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ारत ख़ज़ाना को हिदायत भी दी है इस हवाले से कि सैलाबज़दा इलाकों में बिजली के बिलों में 1 माह के लिए इस्तिस्ना दी जाए और इस इस्तिस्ना पर IMF से रब्ता भी करें। वज़ारत ख़ज़ाना अब IMF के साथ इस मुमकिना रिलीफ पर बातचीत करे ताकि सैलाबज़दा इलाकों में लोगों को फौरी रिलीफ फराहम किया जा सके और रिलीफ पूरे पाकिस्तान के सैलाबज़दा इलाकों में दिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ारत ख़ज़ाना को हिदायत भी दी है इस हवाले से। जलालपुर पीरवाला में सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। दरियाए चनाब का दूसरा बड़ा रेला जलालपुर पीरवाला से गुजर रहा है। पहले से ज़ेर-ए-आब इलाकों में पानी की सतह मजीद बुलंद हो चुकी है और मुल्तान में दरियाए चनाब का बेरहम पानी 138 बस्तियां बहा ले गया है। बस्ती गागरा में फसलें तबाह हो चुकी हैं, लोगों की नकल मकानी जारी है और सैलाबी पानी अलीपुर के मुजाफाती इलाकों में तबाही की नई दास्तानें रकम कर रहा है। शुजाबाद में मौजा धंधों में दरियाए चनाब पर बने हिफाजती बंद में शगाफ पड़ने से कई बस्तियां ज़ेर-ए-आब आ चुकी हैं। तो जलालपुर पीरवाला में सैलाबी सूरत हाल बरकरार है और दरियाए चनाब का दूसरा बड़ा रेला जलालपुर पीरवाला से गुजर रहा है। पहले से ज़ेर-ए-आब इलाकों में पानी की सतह मजीद बुलंद हो चुकी है और मुल्तान में दरियाए चनाब का बेरहम पानी 138 बस्तियों को बहा कर ले गया है। फसलें तबाह हो चुकी हैं, लोगों की नकल मकानी जारी है और इसके साथ साथ शुजाबाद में मौजा धुंध में दरियाए चनाब पर बने हिफाजती बंद में भी शगाफ पड़ गया है। जलालपुर से ज़ियाउल हक शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं, अलीपुर मुजफ्फरगढ़ से और शाहिद लोधी भी हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ियाउल हक शहजाद, सबसे पहले तो आप ये बताइएगा कि जिस जगह पर आप मौजूद हैं वहाँ पर क्या सूरत हाल है इस वक्त? जी देखें, ये अलीपुर जो है ज़िला मुजफ्फरगढ़ का इलाका है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर पंजन बैराज से जो इस वक्त एक बड़ा सैलाबी रेला गुजर रहा है 6,80,000 क्यूसेक का रेला। तो इसके एक जानिब ये अलीपुर के इलाके हैं और दूसरी जानिब उच्च शरीफ के इलाके हैं। तो यहाँ पर अलीपुर में जहाँ बहुत ही ज़्यादा तबाही के मनाजिर हैं, यहाँ पर करीबी जो मवाज़ियात हैं, अज़मतपुर है, डमरवाला है, लत्ती माड़ी और सीतपुर के मज़ाफ़ाती इलाके, इसके अलावा खानगढ़ डोमा में पानी दाखिल हो चुका है। इसके अलावा यहाँ पर नजरू वाली हट्टी और दीगर जो इलाके हैं शदीद सैलाबी पानी की लपेट में हैं और यहाँ पर कई फुट तक घरों में पानी जमा है। और यहाँ पर जो मज़ाफ़ाती इलाके कुंदराला और कच्ची लाल है, वहाँ पर बहुत ही ख़राब सूरत हाल है। सैलाब मुतासरीन भी घरों में महसूर हैं, उन्हें वहाँ पर गिज़लत का भी सामना है। इसके अलावा हमने ये देखा कि यहाँ से जिन लोगों ने अपनी मदद आप के तहत महफूज मकामात पर इनखला की है, वो यहाँ पर जो शाहरा है, कौमी शाहरा, अलीपुर हेड पंच शाहरा, दोनों अतराफ में हज़ारों की तादाद में जो लोग हैं इस वक्त खुले आसमान तले मौजूद हैं और यहाँ पर उनके माल मवेशी भी हैं। सख्त गर्मी का और हब्स का मौसम भी है। इसके अलावा उन्हें यहाँ पर ग़िज़ाई मसाइल का भी सामना है, बच्चे भी हैं। और दूसरी जानब जब हमारी इनसे बात हुई तो यहाँ पर इंतज़ामिया की कोई जो सूरत हाल है वो ज़्यादा बेहतर नहीं दिखाई दे सकी और रेस्क्यू के हवाले से भी यहाँ कोई अच्छे इक़दाम नहीं दिखा रहे। कुंदराला कच्ची लाल में अब भी एक बड़ी तादाद में जो सैलाब मुतासरीन हैं वो लोगों रेस्क्यू टीम को पुकार रहे हैं, लेकिन यहाँ पर रेस्क्यू का अमल भी सुस्त रवि का शिकार है। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि जो लोग हैं दरिया के जो दीगर इलाकों में फंसे हुए लोग हैं, वहाँ पर जो है वबाई अमराज फूटने का भी खदशा है। यहाँ पर हमने देखा कि कोई मेडिकल कैंप भी यहाँ पर एक्टिव नहीं किए गए। चंद एक रिलीफ कैंप जो है अलीपुर और उसके जो दूसरे अतराफ है वहाँ पर बनाए गए हैं, लेकिन यहाँ पर जो बड़ी सैलाब मुतासरीन की तादाद है यहाँ पर रोड पर खुले आसमान तले बैठी है और यहाँ पर इंतजामिया की कोई यहाँ सूरत हाल हमें नहीं दिखाई दे रही। लोधी, आप बताइएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं शुजाबाद में, खासतौर पे जो बस्तियां ज़ेर-ए-आब आई हैं वहाँ से लोगों को किस तरह से इवैक्यूएट किया जा रहा है और रेस्क्यू क्या इंतजाम कर रही है वहाँ पर? जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ शुजाबाद के मौजा धोंदू में। यहाँ पे माड़ा जो बंद है उसमें सुबह शगाफ पड़ा जो पहले 80 फीट था, लेकिन पानी के तेज़ बहाव से अब उसके जो लेंथ है वो 180 से भी ज़ायद हो चुकी है। जिसके बाद यहाँ पर एक एमरजेंसी नाफिज कर दी गई और शहरियों को फौरी तौर पर निकलने का कहा गया, लेकिन अफसोसनाक बात ये थी कि यहाँ पर ज़िले इंतज़ामिया के अफसर तो मौजूद नहीं, ताहम जो साफ़ सुथरा पंजाब का जो महकमा है उनका अमला मौजूद है जो शहरियों की मदद कर रहा है। उसके साथ शहरी जो है
अपनी मदद आप के तहत ट्रॉलियों में, ट्रकों में यहाँ पर से सामान उठाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ के शहरी जो जिनको इमरजेंसी तौर पर अपने इलाके छोड़ना पड़ रहे हैं, वो बंद के ऊपर आकर दोबारा आबाद हो रहे हैं, वहाँ पर खेमे लगाए जा रहे हैं। ताहाल उनके लिए किसी रिलीफ कैंप का ऐलान नहीं किया गया, जिसके बाद वो अपनी बस्तियों से उठकर मेन रोड पर आकर पड़ गए हैं, आकर बस गए हैं और अपने बच्चों को और अपने जानवरों को वहाँ मुंतकिल कर रहे हैं। उनका कहना यह है कि फौरी तौर पर हुकूमत जो है इंतज़ामिया को मुतहरिक करे और यहाँ पर अमले को भेजे, हमारे इनखला को तेज़ करे, क्योंकि पानी जिस कदर तेज़ी से इन बस्तियों में दाखिल हो रहा है उससे कटाव की सूरत हाल पैदा हो रही है। घरों की दीवारें गिरना शुरू हो गई हैं, जिससे जान बचाना मुश्किल हो रहा है। इस वक्त जितने भी लोग हैं, ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, वो सारे माड़ा बंद के ऊपर बैठे हुए हैं और हुकूमती मदद के मुंतज़िर हैं, जबकि वो साफ़ सुथरा पंजाब का अमला जितना हो सके उनकी मदद कर रहा है। इसके अलावा रात से ये लोग भूखे हैं, प्यासे हैं, इनके लिए पानी का, खाने पीने का कोई बंदोबस्त नहीं किया गया है। अब 12 घंटे होने को हैं, ये लोग भूखे प्यासे अपनी मदद आपके तहत महफूज मकामात की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। जी ठीक है, शाहिद लोधी और ज़ियाउल हक हमें सूरत हाल से मुतालिक आगाह करते। आप दोनों नुमाइंदगान का बेहद शुक्रिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की हिदायत पर सीनियर वज़ीर पंजाब मरीम औरंगज़ेब और सूबाई वज़ीर ख्वाजा सलमान रफ़ीक शुजाबाद बाईपास पहुँच गए हैं और गर्देज़ नाले का दौरा भी कर रहे हैं, जबकि सीनियर वज़ीर पंजाब मरीम औरंगज़ेब ने सैलाब की सूरत हाल का जायज़ा लिया है। मरीम औरंगज़ेब के जो है वहाँ पर पहुँची हैं और वहाँ पर सूरत हाल का जायज़ा ले रही हैं, जबकि सीनियर सूबाई वज़ीर ने सैलाब से मुतासरा लोगों से मुलाकातें की हैं, उनके मसाइल सुने और मौके पर ही हल करने के अहकाम भी जारी किए हैं। मरीम औरंगज़ेब ने ख़वातीन से बातचीत की और लोगों में घुल मिल गई। सीनियर वज़ीर पंजाब मुसलसल सैलाब मुतासरीन की दादरसी के लिए मुतासरा इलाकों में मौजूद हैं, उन लोगों से मिल रही हैं और मौके पर मौजूद जो भी उनके मसाइल हैं वो हल किए जा रहे हैं, अहकाम भी दिए जा रहे हैं। इससे कबल उन्होंने जलालपुर पीरवाला के मुतासरा इलाकों से भी लोगों का इनखला कराया था। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की हिदायत पर सीनियर वज़ीर पंजाब मरीम औरंगज़ेब और सूबाई वज़ीर सलमान रफ़ीक शुजाबाद बाईपास पहुँच गए हैं और गर्देज़ नाला है जहाँ पर वो दौरा कर रहे हैं। मनाज़र भी आप देख सकते हैं। सीनियर वज़ीर पंजाब मरीम औरंगज़ेब ने सैलाब की तमाम तर सूरत हाल का जायज़ा लिया है, लोगों से बातचीत की है, वहाँ पर लोगों के जो मसाइल थे वो सुने, उन लोगों में घुल मिल गई, उनकी मुश्किलात सुनने के बाद अहकामात मौके पर ही जारी किए हैं। कानपुर में दरियाई सिंध में चाचड़ा के मकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। इस वक्त 8,37,663 का सैलाबी रेला गुजर रहा है। मुतअद्दिद बस्तियां और सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें ज़ेर-ए-आब आ चुकी हैं। मजीद बता रहे हैं हमारे रिपोर्टर नई मुगल, जो इस वक्त दरियाई सिंध चाचड़ा के मकाम पर ही मौजूद हैं। हाँ जी बिल्कुल, हम इस वक्त दरियाए सिंध चाचड़ा शरीफ के मकाम पर मौजूद है। यहाँ पर पानी की सतह में जो मुसलसल इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। इस वक्त यहाँ से 8,37,663 क्यूसेक का बड़ा सैलाबी रेला गुजर रहा है, जो ऊंचे दर्जे का सैलाब है, जबकि सैलाबी सूरत हाल के बाइस मुतअद्दिद जो बस्तियां हैं, बस्ती पहोड़ा, बस्ती इछा, बेट आदिल, बेट मुगल, बस्ती मोहारा, बस्ती उमर वड्डा और मौजा बखरानी की मुतअद्दिद जो बस्तियां हैं वो मुकम्मल तौर पर जो ज़ेर आब आ चुकी हैं, जबकि वहाँ के जो इलाका मकीन है ज़िला इंतजामिया की जानिब से उन्हें भी महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। सैकड़ों एकड़ पर जो खड़ी फसलें हैं, कमाद की फसल, चावल की फसल, वो भी मुकम्मल तौर पर ज़ेर आब आ चुकी है। ज़िला इंतजामिया की जानिब से किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए जो तमाम तर जो इंतजामात हैं वो मुकम्मल कर लिए गए हैं। पंजाब में तबाही फैलाने के बाद अब सैलाबी रेले का जो रुख है वो गुड्डू बैराज की तरफ रवां दवा है। जी।